हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी। आज हम सीखने वाले हैं निबंध विद्यालय के ऊपर विद्यार्थी जीवन। प्रस्तावना। जीवन में प्रतिपल ही सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। विद्यार्जन के लिए उम्र का बंधन बांधा पहुँचता, परंतु विद्यार्थी जीवन वह कल है जिसमें विद्यार्थी विद्यालय में रहकर विद्यार्थ करता है और उसी विद्यार्जन की प्रक्रिया में एक क्रम होता है। जितनी अवधि तक विद्यार्थी विद्यार्जन करता है उसका वह जीवन विद्यार्थी जीवन कहलाता है। विद्यार्थी जीवन जिंदगी का सुनहरा कल होता है। इसी जीवन में विद्यार्थी अपने भविष्य के जीवन की आधारशिला रखता है तथा वहीं से सुंदर जीवन की पाठ्य आधारशिला पर उस विद्यार्थी भविष्य हो पाता है तो बहुत ही आकर्षण होगा। विद्यार्थी जीवन में ही एक छात्र अपने शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक गुणों एक दिशा प्रदान करता है। इन गुणों के विकसित होना पर ही वह विद्यार्थी व्यक्ति एक ठोस व्यक्ति का धनी होता है। अगला पॉइंट है तीसरा, आदर्श विद्यार्थी। विद्यार्थी का जीवन किसी तपस्वी के जीवन के कठोर नहीं होता। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करना बहुत ही कठिन ही विद्या कभी भी आराम से सुख से प्राप्त नहीं हो सकती जीवन के नियम के अनुसार चलती है। जैसे इसके लिए कुछ मुहावरा है, जैसे काक चेष्टा बको ध्याम छम निंद्रा तदेव, गृहत्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंचलनक्षम। उपयुक्त पद्यांश में बताया लक्ष्यों हमारे विद्यार्थी अपने जीवन में ही सदैव सफल होता है। यह जीवन और सदाचार का है जिसका पालन करने वाला ही विद्यार्थी होता है। चौथा पॉइंट है आधुनिक विद्यार्थी। आज हमारे देश की समाज व्यवस्था रही है, विद्यार्थी ने अपने जीवन की गरिमा को भुला दिया है। विद्यार्थी के लिए स्कूल मौज मस्ती का स्थल रह गया है। अब यह विद्युदेन के आराध्य का मंदिर नहीं रह गया है, वह तो उसके मनोरंजन तथा समय काटने का स्थल भर गया है। विद्यार्थी के उद्गमता तथा अत्यधिक घर बनाना बैठी है परिश्रम करने से अब वह पीछे हट रहा है तथा उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केवल धोखा और चपकड़ रह गई है। यह अनुशासनहीनता होकर भी अपना कल्याण करना चाहता है, उसमें विनय, सदाचार तथा शाम के पूर्व भुला दिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है पांचवा, सुधार अपेक्षित। अनुशासन को दूर करने के लिए विद्यार्थी अपने अग्रजी के अनुशासन जीवन से ही सीख प्राप्त करे और विद्यालय के वातावरण को सही कर देना चाहिए। विद्यालयों को विशेष रूप से विद्यार्थियों की प्रत्येक प्रक्रिया पर संख्या नज़र रखनी होगी। उपसंहार। आज के लिए विद्यार्थी कल के राष्ट्र के कर्णधारों हैं, अतः इन्हें अंदर ऊंचे वैज्ञानिकों के ऊंचे विचारों के ऊंचे चिंतन के महान गुणों को अपने में ही विकसित करने हुए अपने अभिश्रम लक्ष्य की ओर अग्रसर होना तथा गणप्रतिपास श्रम विनिमय स्मय आज्ञाकारिमय सेवा सहयोग सह अस्तित्व के गुणों को अपने अंदर विकसित कर लेना चाहिए। विद्यार्थी एक आदर्श नागरिक बन कर राष्ट्र की सेवा करते हुए राष्ट्र धर्म